मेरे गुरुदेव महाराज जी की जय हो। श्री राम भगवान जी की जय हो। मेरे बाबा बजरंगबली बाबा की जय हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान स्तवन पाठ के बारे में। कहते हैं हनुमान स्तवन का पाठ हनुमान जी का आह्वान करने के लिए किया जाता है, उनको बुलाने के लिए किया जाता है। स्तवन शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न। यदि हम इस पाठ को करते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये मैंने कई पुजारियों के मुंह से सुना है, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके मुंह से सुना है, आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके ऊपर। तो उसमें बताया गया है कि हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करना है तो स्तवन पाठ जरूर करना चाहिए। जैसे अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान स्तवन का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान स्तुति करनी चाहिए। हाँ, कहते हैं हनुमान स्तवन का नियमित रूप से पाठ करने से व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और व्यक्ति की सारी परेशानियाँ समाप्त होने लगती हैं। यदि इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाए तो अविश्वसनीय परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हनुमान स्तवन बहुत ही शुभ और प्रबल है। ये मैं स्तवन के बारे में इधर चर्चा हो रही है तो मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर मैं एक बात बोलूँ कि हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी पाठ हो, कोई भी, है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हनुमान चालीसा पढ़ूँ कि बजरंग बाण पढ़ूँ कि हनुमान अष्टक पढ़ूँ, हनुमान बाहु पाठ करूँ या हनुमान स्तवन करूँ। आपका ये सारी पाठ इसलिए बताए गए हैं कि आपका जिस पाठ में मन लग जाए आप वो पाठ करिए। हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई भी पाठ हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी स्तुति हो, आप कोई भी आपका मन करे कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आपका मन करता है कि हनुमान बाहु का पाठ करना चाहता हूँ तो आप हनुमान बाहु का पाठ करें, है ना। कोई बजरंग बाण का पाठ करना चाहता है तो आप वो करिए। लेकिन बजरंग बाण का पाठ कहते हैं बहुत आपकी जब परेशानियाँ बहुत प्रबल हो, बहुत हाई लेवल की हो कि आपके के हाथ में नहीं है, आपके बस में नहीं है या किसी के इंसान के बस में नहीं है वो चीज़, तो अब आप बजरंग बाण का पाठ करिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैंने तो बहुत से लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, जबकि ठीक उल्टा मुझे उसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिले। मेरे साथ कोई भी चीज़ गलत नहीं हुई आज तक। कोई भी चीज़ जो निषेध है वो चीज़ें मैंने नहीं करी हैं। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं मांस मदिरा ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ। जो भी शुद्धता उनकी पूजा पाठ में होनी चाहिए मैं करती हूँ। इसके अलावा मैं और कोई चीज़ नहीं करती, है ना। लेकिन बजरंग बाण का पाठ भी किया है मैंने, हनुमान चालीसा का भी पाठ करती हूँ मैं रोज़। हाँ, हनुमान बाहु का भी पाठ कभी किया है मैंने, कभी कभार, है ना, ऐसे रोज़ नहीं किया। लेकिन बजरंग बाण का पाठ मैंने खुद किया है, मेरी माँ ने खुद किया है, और जो चीज़ जिसके हम लोगों के हाथ में नहीं थी, ऐसा लग रहा था वो चीज़ कभी पॉसिबल होगी नहीं, और बजरंग बाण के पाठ करने के बाद वो चीज़ पॉसिबल हो गई चमत्कारिक रूप से। तो मैं कैसे कह दूँ कि बजरंग बाण का पाठ औरतों को नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ मैं हर बार ये कहती हूँ कि आप मेरे कहने पे नहीं, आप खुद करके देखिए। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। आप कहते हैं जहाँ डर आ गया पूजा में तो वो पूजा कभी सफल नहीं होगी। जब आप अपना तन मन अपने स्वामी को, अपने मालिक को सौंप देते हैं तो वहाँ डर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त के मन को पढ़ लेते हैं और उसके मांगने से पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और अगर डर के पूजा करी तो फिर क्या किया।
किसी भी पूजा में डर नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने आज 7 बजे पूजा नहीं करी और नहीं करी तो भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मैंने ये खुद महसूस किया है, मैंने खुद स्वयं महसूस किया है, मैंने खुद किया है कि मैं टाइम से पूजा नहीं कर पाती हूँ। ये फैक्ट है, जो सच है वो सच है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, क्योंकि जहाँ बजरंगबली आ गए वहाँ बाबा तो अपने आप ही मुंह से निकलवा लेते हैं। मैं क्या बोलूँगी आप लोगों से, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। मैं कभी मेरा दीपक लग जाता है, कभी नहीं लग पाता है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप जैसी भी जिस भी कंडीशन में हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी हालात में हैं, आप बस हनुमान जी को पकड़े रहिए। आप उनको मत छोड़िए। चलते फिरते उठते बैठते शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए। आपके शरीर से भगवान को कोई लेना देना नहीं। आप उसको कितना भी नहला लो, धुला लो, उसको चमका लो, है ना, क्रीम पाउडर लगा के आप कितना भी अप टू डेट हो जाओ, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मन में मैल है, आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, आप दूसरों के बारे में मतलब उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, दूसरों का बुरा करने के लिए उनके लिए गड्ढा खोदते रहते हैं, तो आप लिख लीजिए, आप किसी भी मंदिर शिवालय में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप गंगा स्नान कराइए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। ये आप गांठ बांध लीजिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास सच्चा मन है ना, आपकी भक्ति पवित्र है, आप पूरे तन मन धन से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके भगवान आपके घर में ही है, आपके भीतर ही है ना। तो आप ये मत सोचिए अरे मैंने नहाया नहीं है तो मैं भगवान का नाम कैसे जाप करूं। कहते हैं हनुमान चालीसा उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी पॉसिबल हो आप कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, और लेकिन सच्चे मन से। जहाँ आपने अपना 100% पूजा में दिया, वहाँ आपको 200 300, मैं तो कह रही हूँ, मतलब परसेंटेज क्या है, मैं तो इस अपनी तुच्छवाड़ी से कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। ये मेरे खुद के अनुभव हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप है ना, किसी के कहने से या किसी के मतलब किसी ने डरा दिया, आप डर गए, अरे ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, औरतों को उनको छूना निषेध है, वो बिल्कुल आप फॉलो कीजिए। अरे भगवान ब्रह्मचारी हैं, वो औरतों से दूर रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है उनको हाथ लगाने की, उनको टच करने की, उनको चोला चढ़ाने की। बहुत सी औरतें मैंने सुना है कि नहीं हम तो चढ़ाते हैं। ये चढ़ाने का मतलब इन द सेंस कि आप खुद अपने हाथों से स्पर्श करके नहीं चढ़ा रहे हैं, आप किसी से चढ़वा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप खुद जाके आप चढ़ा रही हैं तो वो गलत है, वो नहीं करना है। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है बस। लेकिन हाँ, पूजा ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आसन लगा के बैठे हैं, घर में बच्चे रो रहे हैं, पति भूखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है ना। आपका कहते हैं ना, आपका जिस चीज़ में मन लग जाए आप वो कीजिए। तो हनुमान जी से जुड़ी हुई चीज़ें भी यही है कि आपको जो पाठ करने में मज़ा आता है, जिस पाठ को करने में आनंद आता है, आपका पूरा मन उसमें लगता है, तो आप वही पाठ कीजिए। हनुमान स्तवन में भी का मतलब ये है कि प्रसन्न करना, हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न करना, है ना। छोटा सा पाठ है, आप कर सकते हैं अगर आपका मन है करने का कि हाँ मुझे करना है, तो आप बिल्कुल करिए। आप ये मत सोचने कि मैं ये करूँगा तो पता नहीं इसका इफ़ेक्ट कितना होगा। स्तवन आपको करना ही करना है, साथ में हनुमान चालीसा का भी पाठ का आपको करना है, तो आप उसके रिजल्ट देखेंगे तो बहुत चमत्कारिक होंगे। हनुमान जी बल बुद्धि के देवता हैं। इन्हें पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है क्योंकि इनके पिता पवन देव हैं। हनुमान जी को शंकर जी का अवतार भी माना जाता है। यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको हनुमान स्तवन का पाठ भी करना चाहिए। ये संस्कृत में लिखी गई एक छोटी सी आराधना है जिसका पाठ करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।